हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो के अच्छे ही होंगे। तो क्लास 11th में आ गए हैं और अब डर रहे हैं कि किस तरीके से फिजिक्स को टैकल किया जाएगा, फिजिक्स को कैसे फील किया जाएगा और फिजिक्स को किस तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। तो बच्चों अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी टाइप की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं शैलेंद्र शर्मा आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो बच्चों आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं, चाहे आप बायो के हैं चाहे मैथ के हैं, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सर फिजिक्स को कैसे स्टार्ट किया जाए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए, एनसीईआरटी को कैसे समझा जाए। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती हैं जिनको अगर हम अच्छे से पहले से ही वर्क कर लें तो फिर 1% भी दिक्कत नहीं होने वाली और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से हम और मस्ती के साथ एंजॉय करते हुए फील करते हुए हम फिजिक्स को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालते हैं इन बातों पर कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी हम ही बताएंगे और उनका सॉल्यूशन भी हम ही बताएंगे। चलो बच्चों ध्यान देते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स के साथ वो ये है कि सर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी तो समझ आती है, अब थ्योरी को हम लिख भी लेते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स हैं वो समझ नहीं आते। न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल किया जाए, न्यूमेरिकल को कैसे स्टार्ट किया जाए, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें यही फॉर्मूला लगाना था, इस बात को कैसे फील किया जाए। तो बच्चों उसी बात को सिखाएंगे आज हम आपको, छोटी सी बात में बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। दूसरी वाली बात यह है कि सर जो एनसीईआरटी बुक हैं वो स्टैंडर्ड बुक होती है हमारे लिए, मतलब हर कंपटीशन एग्जाम में भी बोर्ड के साथ साथ 11th-12th के साथ साथ, चाहे वो कंपटीशन जेई हो, नीट हो, एनडीए हो, वहाँ सभी जगह एनसीईआरटी बुक्स का खूब अच्छे तरीके से यूज होता है। उनकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ जाएं तो फिर वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो भी हमें समझ नहीं आती। तीसरी बात सर, क्लास में तो समझ में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया ये भी कि क्लास में तो समझ जाते हैं, यस सर बोल देते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो भूल जाते हैं। आखिर क्यों? कैसे इस चीज़ को भी हम समाधान करें कि हम फिर उसको घर भी याद रखें और यही नहीं पेपर के टाइम तक भी उसको याद रखें, उसे अप्लाई करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमें पता होता है, हमें टीचर बता दे इसमें ये फॉर्मूला लगेगा तो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं उस क्वेश्चन को, लेकिन इसमें ये फॉर्मूला कैसे लगेगा वो नहीं समझ आता है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे आपके साथ। और सबसे बड़ी बात कि जो कैलकुलेशन में हमारी सिली मिस्टेक होती हैं, जिनको हम छोटी गलतियां बोलते हैं, लेकिन वो छोटी गलती ही हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ बन जाती हैं, क्योंकि जब छोटी छोटी गलतियों से ही बड़ी गलती भी हो जाती है। और सिंपल सी बात है, जब क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा तो फिर आपने चाहे उसे कितना भी सॉल्व क्यों ना किया हो अच्छे से, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। स्पेशली जो एमसीक्यू होते हैं जिनमें कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, बस लेकिन वही समझ में नहीं आएगा, को आंसर ही नहीं आएगा तो आपने कितनी भी कोशिश की हो उससे कोई भला आपका नहीं होने वाला। समझ पा रहे हैं? तो इन्हीं सारी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि इन चीज़ों के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। समस्या प्रॉब्लम्स हमने देखी, अब इनका सॉल्यूशन हम आपके सामने देखने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स तो सर यूं ही बदनाम है, तकलीफ तो ये मैथ देता है। स्पेशली बायो वाले बच्चों के लिए फिर बोल रहा हूं और मैथ वालों के लिए भी बोल रहा हूं, क्योंकि हम कहते हैं बेशक हम मैथ के स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर हम क्लास 11th में हैं बच्चा, तो पहले हमें क्लास 11th में जो मैथ यूज होगा वो बेसिकली मैथ में हमें 12th में पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बात करूं डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, इंटीग्रेशन यानी समाकलन, ये 12th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में ये 11th क्लास में ही यूज होने लग जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो हमें पता नहीं होती और उसके बिना हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। और बायो वाले तो मैथ से डर जाते हैं, बाद में पता चलता है कि फिजिक्स तो कहती है अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, और वहीं बात खराब हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेसिक मैथ्स को आप क्लियर करो। फिजिक्स तो बेसिक क्लियर करना ही है, लेकिन बेसिक मैथ को भी क्लियर करना है। बेसिक मैथ एक तरीके से फिजिक्स की कैलकुलेशन है, फिजिक्स के वेपन हैं, हथियार हैं,
जिनके बिना हम फिजिक्स को कभी नहीं फील कर सकते। तो वो मैथ हमें आना चाहिए। मैथ में हम क्या क्या चीज़ें अच्छे से क्लियर करें वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप क्लियर करें सर ट्रिग्नोमेट्री। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, इसको, त्रिकोणमिति को, इसको बहुत अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है। जो साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, साइन कॉस में रिश्ता, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि जैसे क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन में लास्ट में बना साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आंसर थीटा की वैल्यू है। अब हमें पता ही नहीं होगा कि साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और हमें पता है कि 1/2 साइन में 30 की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ साइन 30 डिग्री रख देंगे और थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अब बताइए, फिजिक्स तो केवल फॉर्मूला लगाने के लिए यूज होगी, उसके बाद उसमें जो कुछ है वो सब क्या है सर, मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है। और वो शुरू में बहुत अच्छे से कवर हो जाए तो फिर सब देखा देखा सा लगता है और उस समय फिर कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर? और ये कोई ऐसी बात नहीं है, हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश को जब हम पढ़ेंगे तो शुरू में वोकैब जो है, वोकेबुलरी जो है, मीनिंग्स जो हैं, वो तो हमें याद करने के लिए दिएंगे ना सर। अगर हम उनको याद नहीं करते, बार बार उन्हीं को भूल जाते हैं, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे भला? भाई सेम कहानी यहाँ है। तो फिजिक्स में बेसिक मैथ उसी तरीके से है, चलना है, स्टार्ट करना है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। अच्छे से क्लियर कीजिए, बहुत अच्छे से आपको सारी बातें कराई जाती हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि बेसिक मैथ में क्या क्या और कैसे कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर दूसरी वाली बात जो है उसके बाद वो है हमारी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन, अवकलन, और एक है हमारे पास तीसरी चीज है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी समाकलन। ये दोनों मौसी मौसी के लड़के हैं, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये किसी भी चीज़ को समझने के लिए, फिजिक्स को फील करने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसके बाद सर इसमें फिर हमारे एलजेब्रा आ जाता है। एलजेब्रा में वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर, या इसके अलावा a क्यू बी क्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप की बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें पता है होनी चाहिए। इसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम में फिजिक्स में हमें बस इतना याद रखना है, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करना होता है, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन फिजिक्स में हमें केवल यहाँ तक ओपन करना सीखना है, केवल यहाँ तक। यानी 1 प्लस, जैसे लिख रहा है बड़ा सिंपल, कितना सिंपल, 1 प्लस यहाँ लिख रहा है x की पावर -2। अब वैसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर होल स्क्वायर को वाला फॉर्म लगाएंगे तब करेंगे। लेकिन यहाँ 1 प्लस -2x या सीधे सीधे 1 माइनस nx। और देखो आप तो अगर बायो के भी स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जाना, प्लस माइनस कर देना, बस खत्म। तो इस तरीके से हम आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो बेसिक मैथ को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि अगर हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहली बात समझ गए क्या करना है सर, बेसिक मैथ जो है उसे क्लियर करना है, जिसमें 80% चीज़ें तो 9-10th की होती हैं, फैक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें करना, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, और 2 चीज़ें हैं जो आपको तो 11th में ही पढ़ा दी जाएंगी, फिजिक्स वाले सर ही पढ़ा देते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बहुत ब्रॉड में तो ये मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाता है, लेकिन फिजिक्स में कितना यूज होगा ये आपको शुरू में पढ़ लेना है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कर पाएंगे आप ऐसी बातें? फिर आगे बढ़ते हैं सर, आपके सामने दूसरा सॉल्यूशन, क्लास में नोट्स बनाओ। क्लास में नोट्स बनाओ, क्लास में ही नोट्स बनाओ, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए।
कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भैया यहाँ रफ में लिख रहे हैं, घर जाकर फिर उसे कर रहे हैं, तो ये केवल नकल करना है, इससे कभी बहुत बड़ा भला नहीं हो सकता। भला ये है कि हम यहीं पढ़ें, उसको यहीं उसके नोट्स बनाएं प्रॉपर। अगर एक और बात बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, किसी अभाव से ऑफलाइन नहीं जा पाते, उसमें सबसे बड़ा अभाव रहता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर एक तरीका होता है। ऐसे नहीं लेट रहे हैं ऐसे पढ़ रहे हैं, तो फिर वो मूवी है, फिर वो कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला आपके भैया। आप आराम से बैठें, चेयर पर बैठें, और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप शूज वगैरह पहन के बैठें अपने घर में भी। जी हाँ, पूरी तरीके से। अब आप एक बात बताइए, आप अपने घर में पूजा करते हैं भगवान की, तो क्या बिना नहाए धोए करेंगे? नहीं ना। तो बस वही चीज है, आप उसको फील लो, ईयरफोन लगाओ और ऐसे इमेजिन करो कि आप क्लास में पहुंच गए। अगर ऐसा इमेजिन आप करेंगे तो 100% आप वही एफर्ट ले पाएंगे, वही पूरा ज्ञान ले पाएंगे जो एक ऑफलाइन स्टूडेंट ले रहा है। ऐसा वो दूसरी बात कि यो नहीं कि पीडीएफ आ जाएगी क्या जरूर नहीं, नोट्स बनाओ। जब आप पढ़ रहे हो ईयरफोन लगे होने चाहिए, आपके हाथ में पेन होना चाहिए, आपकी नोटबुक, नोट्स बनाने वाली फेयर कॉपी, रफ वफ नहीं, फेयर आपके सामने हो, आप एक एक बात को लिख रहे हो। क्योंकि टीचर हमेशा हर चीज को बोर्ड पे नहीं लिखता, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको वो प्रॉपर बता देते हैं, तो वो भी अपन को नोट करनी है। इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से नोट्स रेडी करने हैं। फिर घर जाना है, घर जाकर उन नोट्स को रिवाइज करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम घर जाके भूल जाते हैं तो दूसरे दिन फिर आके पूछें, फिर उसको डाउट की कैटेगरी में डालें, तब तक सीखें, तब तक बढ़ें आगे फिर आगे। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि घर पर उसको रिवाइज जरूर करना है, एनालाइज जरूर करना है, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला। तो नोट्स बनाओ, उनको एनालाइज करो और अच्छे से अच्छा ऐसे फील आना चाहिए, ओहो ऐसे होता है, ठीक है अब मैं कर लूंगा, इस तरीके से फीलिंग आनी चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए अब बात करते हैं तीसरी बात कि पहले इजी फिर हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सबसे बड़ी बात है। बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो वो स्टार्टिंग में सबसे पहले कि बोलते हैं कि नहीं अब तो आइंस्टीन के घर से आए हम तो सीधे सीधे बड़े बड़े क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया, फिर मोरल डाउन हो गया, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय गया। ऐसे नहीं, पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करो, फिर उससे लेवल 2, लेवल 3, अगर आपके मॉड्यूल हैं ऐसे तो बेस्ट है, वरना पहले आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो, बिगिनर बॉक्स वाले क्वेश्चन भी होते हैं उन्हें सॉल्व करो, फिर धीरे धीरे आप क्वेश्चंस पर पहुंचो। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले जो क्लास में आपको टीचर ने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, नोट्स में जो इंक्लूड कराए हैं, उनको दोबारा से करो, फिर उसके बाद तब न्यू क्वेश्चंस पर पहुंचो और न्यू क्वेश्चंस भी करो, पीवाईक्यू भी लगाओ, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो इजी से हार्ड लेवल पे लेके चलो। आपको पता ही नहीं चलेगा, सीढ़ियां एक साथ बड़ी बड़ी सीढ़ी पे जाएंगे तो भला कैसे पहुंच पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ये तीसरी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इजी फिर हार्ड, ये आपको फॉलो करना है। नंबर 4, सर्कल एंड स्टार क्वेश्चंस बनाओ, कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस समय हमसे सभी क्वेश्चंस नहीं होते। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी बात, खासकर जो कंपटीशन की भी तैयारी साथ में कर रहे हैं, मैं बताऊं कि आप स्पीड का जरूर ध्यान रखें। कुछ क्या लगे ही रहते हैं, उसमें लगे ही रहते हैं। अगर आप किसी 1 मिनट में होने वाले क्वेश्चन को 2, 3, 4 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो आप सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो आपका किसी और क्वेश्चन का भी टाइम खा रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको एक तो जो नहीं क्वेश्चन हुआ उस पर सर्कल बनाना है, और जो हो गया था लेकिन आपको लगा था कि इस क्वेश्चन ने आपकी दिमाग की बत्ती जला दी थी, बहुत बड़ी मशक्कत कराई थी आपसे, तो फिर उस क्वेश्चन पर आपको स्टार लगाना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे आजकल क्या करने लग गए हैं, ऑनलाइन जमाना है, अब ये मोबाइल फोन सभी के पास होते ही, नेट भी, वाईफाई वगैरह सब कुछ, तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा अटके तुरंत गूगल पे डाल दिया, आंसर ले लिए, कोई फायदा नहीं है उसका। आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो तो किया ही नहीं,
वो था आपको वहां पर माइंड की एक्सरसाइज करनी थी, आपको क्वेश्चन से फाइट करनी थी, आपको आंसर खुद से लेके आना था। लेकिन नहीं, आप मुश्किल से आपने 1 मिनट भी नहीं दिया और तुरंत आपने उसका सॉल्यूशन देख लिया, जो कि गलत है। पहले आप खुद माइंड से उसको फाइट करो, अपने माइंड को शार्प बनाओ, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है। और किस लिए पढ़ाई करते हैं भला? अपने माइंड को शार्प करने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं अपन, क्योंकि किसी चीज से हम हार नहीं मान सकते, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं अपन। तो तुरंत गूगल बाबा के पास मत पहुंचो, पहले उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से खुद से फोकस करो। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कहीं, तो फिर टीचर से पूछो, गूगल से तो पूछो ही मत। बात समझ पा रहे हैं ना? ऑनलाइन है तो टीचर से पूछने की कोशिश करो, अगर नहीं बता पा रहे तब आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, लेकिन पहले खुद से उससे फाइट करने के बाद। समझ पा रहे हैं? ये भी ध्यान रखें। फिर जो स्टार और सर्कल वाले क्वेश्चंस हैं, यानी स्टार जिन पे आपने बनाया था और सर्कल, सर्कल जो नहीं हुए, स्टार जो बड़ी मुश्किल से हुए, उन दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि फिर पेपर टाइम पर आपको सभी क्वेश्चंस को करके देखने की जरूरत नहीं है बच्चों, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को देखना है जिन पर सर्कल और स्टार बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने तब भी तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलाई थी, वो तुम्हारे दिमाग की बत्ती अब भी जला देंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। और फिर मेक शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप, कि आप क्या कर सकते हैं। एक तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं खुद से, कि जो उसमें फॉर्मूले वगैरह हों, उससे हैंडबुक टाइप की भी बच्चे आजकल बना लेते हैं। जैसे बेसिक मैथ है, उसका एक चार्ट सा बना लिया, अपने रूम में लगा लिया, बस जब ही 2-3 बार ऐसे खाते पीते उस पर नज़र डाल ली, 2-3 बार में याद ही हो जाएगा। फिर तो जब क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओ आओ 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 ले लगा दिया। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि जब आप जानेंगे तभी तो उसको अप्लाई कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा माइंड मैप बनाने की कोशिश करें, मतलब माइंड में एक दूसरे से रिलेट करके मैप बनाएं। ओ ऐसे बनाएं जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, आप उल्टे होते हैं, वहाँ से उसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, हो जाता है जी। बस इस तरीके से आप नोट्स बनाएं, जिससे कि और अच्छे से आपकी क्लियरिटी आए और आप क्वेश्चन को इजीली और जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर पाएं। क्या बात क्लियर है? अगर आप इस तरीके से, जितने मैंने आपको रीजन बताए हैं, आप इस तरीके से इफेक्टिवली अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन शुरुआत से अच्छे से नोट्स बनाएं। रेडी करें? शुरुआत अच्छी हो तो अंजाम तो अच्छा होना ही है, क्योंकि वहां कॉन्फिडेंस आता है। फिर बात क्लियर है ना? तो स्टार्टिंग की बात है। और दूसरी बात, अगर थोड़ा सा पढ़ने में अभी फिलहाल जब हम स्टार्ट करते हैं, तो देखो हर बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का गुण। अभी तक हम पढ़ नहीं रहे थे, अब हमारी बॉडी पढ़ने की कोशिश करेगी, तो बॉडी खुद ही अपोजिशन करेगी, उसका विरोध करेगी। इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया यानी जड़त्व कहते हैं। ये यूनिवर्स में सभी के पास अप्लाई होता है, तो फिर आपके पास भी अप्लाई होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? तो इस बात को अच्छे से समझें, फील करें और बेहतरीन तरीके से फिजिक्स को तैयार करें। अब आज मैंने अभी आपको बताया है कैसे शुरू करें। मैं बहुत जल्द आपके सामने क्लासेस लेके आने वाला हूं और वहां और अच्छे से भी आपको फील कराऊंगा। बस आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। अगर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट खूबसूरत सेशन में नेक्स्ट अच्छी बात के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।